दोस्तों कहानी की शुरुआत में हम 18 साल की बंटी को देखते हैं। बंटी अपने दोस्त माइकल के साथ घूम फिर कर जब अपने घर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी माँ ने उसके जन्मदिन पर एक सरप्राइज पार्टी रखी थी। उस पार्टी में उसके सभी दोस्त आए हुए थे, जिसे देखकर बंटी बहुत खुश होता है। आगे पार्टी के दौरान उसकी नजर माया पे पड़ती है। दरअसल बंटी बचपन से ही माया को पसंद करता था और उसके साथ मजदूरी भी करना चाहता था, लेकिन उसके पास इतना दम नहीं था कि वह उसके पास जाकर उससे बात भी कर सके। तभी उसका दोस्त माइकल उसके पास आता है और उसे कहता है कि भाई अगर तुझे माया के साथ मजदूरी करनी है तो तू आज रात को माँ को कैसे भी करके घर से बाहर भेज दे, जिसके बाद मैं वहाँ पर माया और उसके दोस्तों को बुला लूंगा और फिर तू मौका देखकर उस पर टूट पड़ना। आगे हम देखते हैं कि बंटी अपनी माँ जैस्मिन के साथ अकेला रहता था। दरअसल उसके पापा की कुछ साल पहले ही मौत हो गई थी, जिसके बाद उसकी माँ जैस्मिन अकेले ही उसका ख्याल रखने लगी थी। वो बंटी को हर तरह से खुशी देना चाहती थी, लेकिन साथ ही उसका सपना था कि बंटी पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। इसलिए वो अपने बेटे को लेकर हमेशा परेशान रहती थी, क्योंकि उसे भी पता था कि उसका बेटा एक नंबर का ठरकी है। साथ ही जैस्मिन पिछले एक महीने से पप्पू नाम के एक आदमी को डेट कर रही थी, जिस वजह से पप्पू का जब भी मन करता था वह उनके घर आता था और जैस्मिन के साथ इंटीमेट हो जाता था। फिर रात में जब पप्पू बंटी के घर आता है तब बंटी अपनी माँ को पप्पू के साथ डेट पर भेज देता है, ताकि आज रात को वो माया के साथ अपना खाता खोल सके। फिर उनके जाने के बाद बंटी का दोस्त माइकल माया और उसके दोस्तों को लेकर उसके घर पर आता है। आगे यह लोग दारू पीते हैं और खूब एंजॉय करते हैं। इसी दौरान माइकल माया की सहेली को पटा लेता है और वो वहीं पर माया की दोस्त के साथ इंटीमेट होने की कोशिश करने लगता है, लेकिन वही बंटी और माया चुपचाप बैठे उन्हें देख रहे थे। तभी अचानक घर की बेल बजती है। बंटी दरवाजा खोलता है तो वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी होता है। दरअसल इसे बंटी की माँ ने उस पर नजर रखने के लिए भेजा था, क्योंकि उसे पता था कि उसका बेटा ठरकी है। लेकिन वो बूढ़ा तो उन लोगों का भी बाप निकलता है। वो उनके पास आता है और कहता है कि तुम चारों एक साथ मजदूरी क्यों नहीं करते? मेरे टाइम पर तो मैं एक साथ दो लड़कियों के साथ मजदूरी करता था। जिसके बाद वो उन्हें मजदूरी की टिप्स देकर वहाँ से चला जाता है। फिर अगले दिन जैस्मिन के कहने पर बंटी कुछ सामान खरीदने के लिए दुकान पर जाता है। इसी दौरान वहाँ पर उसकी मुलाकात एक 40 साल की औरत बबली से होती है। वो बंटी से पूछती है कि क्या तुम सावर का सामान खरीदने में मेरी मदद कर सकते हो? बंटी कहता है हाँ बिल्कुल आंटी, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। लेकिन हम देखते हैं कि बंटी की नजर आंटी की गलत जगह पर थी, जिसका मतलब था कि बंटी आंटी की घंटी बजाना चाहता था। आगे वो बबली की मदद कर देता है और बबली उसे थैंक यू कहकर वहाँ से जाने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि बंटी को बबली इतनी पसंद आ चुकी थी कि वो उससे अपनी नजरें तक नहीं हटा पा रहा था। आगे जब वो स्टोर से बाहर जाता है तभी उसे वहाँ पर फिर से बबली मिलती है। वो बंटी से कहती है कि दरअसल मुझे सावर फिट करना नहीं आता और जो मेरा प्लम्बर है जॉनी वो भी 2 हफ्तों से मेरा काम करने नहीं आ रहा, तो क्या तुम मेरी मदद कर दोगे? चाहो तो मैं इसके बदले में तुम्हें पैसे दे दूंगी। लेकिन बंटी को पैसे नहीं बल्कि कुछ और ही चाहिए था, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। बबली के साथ उसके घर पर आ जाता है। आगे वह उसके बाथरूम में आकर उसका सावर ठीक करने लगता है। तभी वहाँ पर बबली आती है और उसके सामने ही अपने सारे कपड़े उतार कर नहाने चली जाती है। जिसके बाद वो बंटी को भी अपने साथ नहाने को कहती है। वही बंटी तो इसी मौके का इंतजार कर रहा था। जिसके बाद वो भी जल्दी से अपने कपड़े उतार कर बबली के साथ नहाने चला जाता है, जहाँ पर वो दोनों एक साथ दबा कर मजदूरी करते हैं। आगे काम पूरा करके जब बंटी वापस अपने घर पहुँचता है तो उसकी माँ देखती है कि वो आज बहुत खुश दिखाई दे रहा था। वो समझ चुकी थी कि उसका बेटा आज कहीं मजदूरी करके आया है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहती। इसके बाद बंटी अपने दोस्त माइकल से मिलता है और उसे बबली के बारे में सब कुछ बता देता है। कहता है कि भाई वो 40 साल की है और वो खूबसूरत 18 साल की लड़की जैसी है। साथ ही जब वो शुरू होती है तो 1 घंटे से पहले रुकती तक नहीं। लेकिन माइकल को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वो कहता है कि आजकल तो कुछ ज्यादा ही फेंकने लगा है। फिर उसी रात हम देखते हैं कि बंटी आज रात को बबली के साथ डेट पर जाने का प्लान बनाता है। वो तैयार होकर जैसे ही अपनी माँ के सामने जाता है तो उसकी माँ पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? लेकिन बंटी कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। वहीं पर पप्पू भी बैठा था, जो जैस्मिन से कहता है कि तुम्हारा बेटा बड़ा हो चुका है, उसकी अब मौज मस्ती करने की उम्र है, इसलिए अब तुम्हें उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए और उसे थोड़ी आजादी देनी चाहिए। इसके बाद बंटी अपने घर से निकलता है, जहाँ बबली पहले से ही अपनी कार में उसका इंतजार कर रही थी। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। आगे वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ खाना खाते हुए वो दोनों खूब सारी बातें करते हैं। तभी बंटी बबली से पूछता है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है? जिस पर बबली बोलती है कि हाँ मेरी शादी हो चुकी थी, लेकिन अब मेरा पति इस दुनिया में नहीं है। जो सुनकर बंटी को बहुत बुरा लगता है। इसके बाद वो बबली को एक ऐप के बारे में बताता है, जिस पर वो पिछले कई सालों से काम कर रहा था। अब यह ऐप बबली को भी बहुत पसंद आता है और उसे कहती है कि मेरा एक दोस्त सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करता है और मैं उससे तुम्हारे ऐप के बारे में जरूर बात करूंगी। अब यह सुनकर बंटी बहुत खुश हो जाता है, पर तभी बबली उसे कहती है कि तुम्हें इसके बदले में मुझे कुछ बड़ा देना होगा। बंटी कहता है कि तुम तो जानती ही हो कि मेरा कितना बड़ा है और तुम्हें जो चाहिए वो तुम मुझसे ले सकती हो। यह सुनकर बबली मुस्कुराते हुए बिल देने के लिए चली जाती है। लेकिन तभी बंटी के पास एक वेटर आता है और उसे कहता है कि ओ भाई इस लड़की से दूर रहे, ये अच्छी औरत नहीं है। लेकिन बंटी
बंटी को लगता है कि शायद बेटर उसके साथ मजाक कर रहा है। लेकिन अगली सुबह बंटी की माँ उससे पूछती है कि कल रात तुम इतनी देर से घर पर क्यों आए थे और कहाँ थे तुम पूरी रात? मुझे पता है कि तुम जवान हो चुके हो, लेकिन तुम्हें अपने भविष्य के बारे में भी सोचना होगा। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी गलत रास्ते पर चले जाओ। लेकिन बंटी को अपनी माँ की बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो उठकर वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं कि बंटी अब अपना ज्यादातर समय बबली के साथ बिताने लगता है। वह रोज अपने कॉलेज से बंक मारकर बबली के घर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो दोनों वहाँ पर खूब दबाकर मजदूरी करते थे। वही बबली को भी उसके साथ वक्त बिताना बहुत अच्छा लगता था। वही हर समय बाहर रहने की वजह से जैस्मिन को लगता है कि अब उसका बेटा उससे दूर जाने लगा है, इसलिए वो बंटी को लेकर हमेशा परेशान रहा करती है। फिर एक दिन जब वो बंटी का फोन चेक कर रही थी, तभी उसे उसमें बबली का नंबर मिलता है, जो उसे देखकर लगता है कि शायद बंटी अपने कॉलेज की किसी लड़की को डेट कर रहा है। जिसके बाद जैस्मिन बबली को कॉल करके डिनर पर बुला लेती है। वही हम दूसरी तरफ बबली को देखते हैं, जो कुछ अजीब हरकतें कर रही थी और अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। तभी हमें पता चलता है कि बबली एक साइको औरत है। आगे हम देखते हैं कि बबली तैयार होकर बंटी के घर आती है, जिसको वहाँ पर देखकर बंटी हैरान रह जाता है। आगे जब बबली जैस्मिन से मिलती है तो उसे देखकर जैस्मिन को पता चलता है कि उसका बेटा मजदूरी कर रहा था, वह कोई लड़की नहीं बल्कि उसकी माँ की उम्र की एक औरत है। अब जैस्मिन को बबली बिल्कुल पसंद नहीं आती। इतने में ही वहाँ पर पप्पू भी आ जाता है और उन लोगों के साथ शामिल हो जाता है, जिसके बाद सभी लोग मिलकर डिनर करने लगते हैं। इसी दौरान बबली बंटी की माँ से कहती है कि आपका बेटा तो बहुत होशियार है, उसने एक ऐप बनाया है जो कि बहुत ही बढ़िया है और मुझे पूरा भरोसा है कि वो आगे जाकर अपना एक बिजनेस शुरू कर सकता है, लेकिन उसे इसके लिए अपना कॉलेज छोड़कर मेरे दोस्त की एक कंपनी को ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन उसकी यह बात सुनकर बंटी की माँ बिल्कुल खुश नहीं होती, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा कॉलेज छोड़कर अपना भविष्य खराब कर ले। लेकिन तभी बबली कहती है कि बंटी बड़ा हो चुका है और अब वह अपने फैसले खुद ले सकता है। अब इस बात को लेकर बबली और बंटी की माँ के बीच में बहस हो जाती है। इतने में ही जैस्मिन उसे कहती है कि तुम मेरे बेटे का इस्तेमाल कर रही हो, क्या तुम्हें अपने खेत में मजदूरी करने के लिए मेरा ही बेटा मिला था? मैं तुम जैसी औरत को बहुत अच्छे से जानती हूँ, तुम लोग मजदूरी करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकती हो। वही यह सब बात सुनकर बबली को गुस्सा आ जाता है और वह उसके घर से निकलकर बाहर जाने लगती है। वही जब बंटी उसे रोकने के लिए उसके पीछे जाता है, तभी बबली उसे कहती है कि जब तुम्हारी माँ मुझे खराब समझती है तब तुमने उसे कुछ क्यों नहीं कहा? वो उसे समझाती है कि तुम अब बड़े हो चुके हो और तुम्हें अपना फैसला खुद करना चाहिए, तुम्हें हर चीज के लिए अपनी माँ पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जिसके बाद बबली बंटी को अपने साथ कार में बैठाकर अपने घर ले जाती है। वही दूसरी तरफ बंटी की माँ बहुत गुस्से में होती है और वो बंटी से बात करना चाहती है, लेकिन उसका बेटा तो उसे छोड़कर बबली के साथ चला जाता है और उसकी माँ उदास होकर उसे जाते हुए देखती रहती है। वही वो दोनों बबली के घर पहुँचते हैं और फिर पूल में जाकर एक दूसरे के साथ मजदूरी करने लगते हैं। दूसरी तरफ बंटी की माँ बबली के बारे में ऑनलाइन रिसर्च करने लगती है, जिस दौरान उसे एक आर्टिकल मिलता है जिससे उसे पता चलता है कि बबली की शादी एक बहुत अमीर आदमी से हुई थी, लेकिन कुछ सालों के बाद उस आदमी की लाश उसके घर पर मिली। सबको लगा कि उस आदमी ने आत्महत्या की है, जिसके कारण उसकी सारी जायदाद बबली को मिल गई। वही यह सब जानने के बाद बंटी की माँ को अपने बेटे के लिए बहुत चिंता होने लगी, जिसके चलते वो अगले ही सुबह बंटी को लेने के लिए बबली के घर पहुँच जाती है, लेकिन बबली उसे अपने घर के अंदर नहीं आने देती। तभी जैस्मिन गुस्से में उसे कहती है कि मेरे बेटे को मजदूरी का बहुत शौक है और जिस दिन उसका शौक खत्म हो जाएगा वो तुम्हें छोड़ देगा। इस पर बबली उसे जवाब देती है कि तुम्हारा बेटा मेरी खेती के पीछे इतना पागल हो चुका है कि अब जो भी मैं उसे कहूंगी वैसा ही करेगा और फिर एक दिन वो तुम्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहने लगेगा। आगे हम देखते हैं कि बबली बंटी के पास आती है और उसे कहती है कि तुम अब मेरे साथ ही इसी घर पर रहो, हम जब चाहे मजदूरी कर सकते हैं और तुम्हें बार बार कॉलेज से बंक करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन बंटी उसे मना कर देता है और कहता है कि 1 महीने बाद मेरा एग्जाम शुरू होने वाला है। साथ ही उसे बताता है कि मुझे मेरी माँ से दूर रहना पसंद नहीं है, इसलिए मैं तो उन्हीं के साथ रहूंगा। लेकिन यह सुनते ही बबली को गुस्सा आ जाता है और वो बंटी से कहती है कि शायद अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जिसके बाद बंटी अपने दोस्त की गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ बंटी की माँ पप्पू से मदद मांगने के लिए जाती है और उससे कहती है कि मुझे अपने बेटे को उससे अलग करना है। लेकिन पप्पू कहता है कि तुम्हारे बेटे को उसकी गलतियों से खुद सीखने दो। लेकिन उसकी यह बात जैस्मिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। पर तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वह सोचती है कि क्यों ना बंटी को माया के करीब ले जाए, क्योंकि बंटी शुरू से ही माया को पसंद करता था। अगर उसे माया की खेत मजदूरी करने के लिए मिल जाए तो वो खुद ही बबली से दूर चला जाएगा। दूसरी तरफ बंटी वीडियो कॉल पर बबली से बात कर रहा होता है। तभी बबली उसे कल के लिए माफी मांगती है और उसे आज रात को अपने घर पर आने के लिए कहती है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे बता दिया था कि माया आज उसके घर पे आने वाली है। लेकिन बंटी बबली के घर आने से मना कर देता है, जिससे बबली बंटी पर गुस्सा हो जाती है। फिर कुछ देर बाद माया बंटी के घर पर आती है, जिसको देखकर बंटी बहुत खुश हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि वो दोनों एक साथ लंच करते हैं और खूब सारी बातें करते हैं। इसी दौरान बंटी की माँ उसे कुछ पैसे देकर कहती है कि तुम माया को बाहर
बाहर कहीं घुमाने ले जाओ। जिसके बाद बंटी और माया बाहर घूमने निकल जाते हैं और साथ में खूब सारे टाइम स्पेंड करते हैं। इसी दौरान बंटी को पता चलता है कि माया भी उसे पसंद करती है। जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे को वहीं पर किस करने लगते हैं और तभी बबली भी उन दोनों को देख लेती है और उन दोनों को एक साथ देखकर वो बहुत गुस्सा होती है और अंदर ही अंदर माया से जलने लगती है। आगे माया बंटी को अपनी कार में लेकर उसके घर पर छोड़ देती है। आगे जब बंटी अपने घर पहुंचता है तो वह बहुत खुश होता है। वही अपने बेटे को खुश देखकर जैस्मिन बहुत खुश हो जाती है। दूसरी तरफ माया जब अपनी कार को लेकर निकल रही थी तभी पीछे से बबली उसे दबोच लेती है और उसके मुंह पर टेप लगा देती है। वही माया की तो फटकर चार हो चुकी थी और तभी बबली उसे धमकाने लगती है, अगर तुम बंटी से दूर नहीं हुई तो मैं तुम्हें मार दूंगी। ये कहकर माया के गाल पर एक कट लगा देती है और वहाँ से चली जाती है। अब बबली की इस हरकत को देखकर हमें पता चलता है कि वह बंटी के पीछे पूरी तरह से बावली हो चुकी है और वो उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। फिर अगले दिन जब बंटी माया को कॉल करता है तो वो उसका कॉल रिसीव नहीं करती क्योंकि बबली ने कल रात को उसकी बहुत बुरी तरह से मारी थी, जो देखकर बंटी बहुत परेशान हो जाता है। वही दूसरी तरफ जब जैस्मिन पप्पू से मिलने जाती है तभी पप्पू उसे कहता है कि तुम अपने बेटे को लेकर कुछ ज्यादा ही पागल हो चुकी हो और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम सारी चीजें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करती हो, इसलिए मुझे नहीं लगता कि अब हमारा रिश्ता आगे बढ़ सकता है। यह सुनकर जैस्मिन बहुत उदास हो जाती है। वही दूसरी तरफ बंटी अपने दोस्त माइकल को बता देता है कि भाई मैं बबली से ब्रेकअप करने वाला हूँ, उसके साथ मजदूरी कर करके परेशान हो चुका हूँ और मेन बात तो यह है कि मैं माया से बहुत प्यार करता हूँ। अब यह सुनते ही माइकल बबली के घर तुरंत पहुँच जाता है इस उम्मीद में कि शायद बबली उससे भी अपनी मजदूरी करवाए। वो उसके पास जाता है और उससे कहता है कि वैसे भी बंटी अब आपसे ब्रेकअप करने ही वाला है तो क्यों ना आप मेरे साथ ही मजदूरी करके अपना काम चला लो। अब उसकी बात सुनकर बबली को बहुत गुस्सा आता है और वह कुछ बड़ा कांड करने का प्लान करने लगती है। आगे जब बंटी अपने घर पर होता है तभी उसके पास बबली का वीडियो कॉल आता है। वो उसे बताती है कि तुम्हारे ऐप को देखने के लिए मेरा दोस्त आज रात मेरे घर पर आने वाला है, इसलिए मैं तुम्हें आज रात को पिक करने आऊंगी। अब पहले तो बंटी उसके साथ जाने से मना कर देता है लेकिन आखिर में बबली उसे आने के लिए मना लेती है। जिसके बाद रात को वह जाने से पहले अपनी माँ को सब कुछ बता कर जाता है कि वह कहाँ और क्यों जा रहा है। फिर बबली के घर पहुँचने के बाद वह उसके दोस्त को अपने ऐप के बारे में बताता है लेकिन उसकी बातें सुनकर बबली का दोस्त उसे कहता है कि ऐसा ऐप पहले से ही मार्केट में मौजूद है, लेकिन तुम्हारे टैलेंट को देखकर मैं तुम्हें एक जॉब ऑफर दे सकता हूँ। आगे उस आदमी के वहाँ से जाने के बाद बंटी बबली को कहता है कि मैं यह जॉब नहीं कर सकता क्योंकि मैं पहले अपना कॉलेज पूरा करना चाहता हूँ, जो कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। वही बंटी का ऐसा बिहेवियर देखकर बबली समझ जाती है कि अब बंटी उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, जिससे गुस्सा होकर वह बंटी के सर पर एक बियर की बोतल फेंक कर मारती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर कुछ देर बाद बंटी को होश आता है तो वो खुद को एक कमरे में बंधा पाता है जिसके दोनों हाथ जंजीरों से बंधे हुए थे। तभी बबली उसे कहती है कि तुम मेरी मजदूरी करके बोर हो चुके हो, इसलिए अब तुम मुझे अकेला छोड़कर जाना चाहते हो, जो कहकर वह बंटी को टॉर्चर करने लगती है और कहती है कि मेरा पति भी मुझे दूसरी लड़की के लिए धोखा दे रहा था, इसलिए मैंने उसे मार डाला। अब यह सुनते ही बंटी की फट के चार हो चुकी थी और वह रोते हुए बबली से कहता है कि प्लीज मुझे जाने दो, लेकिन तभी बबली उसकी बॉडी पर चाकू से कट कर देती है जिससे उसे बहुत दर्द होता है। जिसके बाद देखते ही देखते सुबह हो जाती है लेकिन बंटी अभी तक घर नहीं आया था, जिस वजह से उसकी माँ बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। वो बंटी को फोन लगाती है लेकिन कोई भी फोन नहीं उठाता, जिसके बाद वह पप्पू को फोन करके सब कुछ बता देती है और बंटी को ढूंढते हुए बबली के घर पहुंच जाती है। तभी बबली उसे अपने घर के अंदर बुलाती है और उसे कहती है कि अगर तुम्हें अपने बेटे से मिलना है तो तुम्हें यह हथकड़ियां पहननी होगी। अब जैस्मिन के पास कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए उसे उसकी बात माननी पड़ती है। जिसके बाद बबली उसे उस कमरे में ले जाती है जहाँ पर बंटी बेहोश पड़ा था। अब अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर जैस्मिन रोने लगती है। तभी बबली उसे कहती है कि तुम्हारी वजह से ही हमारा रिश्ता खराब हुआ है, इसलिए तुम्हें अपने आप को गोली मारनी होगी। जिसके बाद वो उस गन को वहीं छोड़कर वहाँ से बाहर चली जाती है। अब उसके जाते ही बंटी की माँ अपने बेटे से कहती है कि मुझे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है, मुझे तुम्हें थोड़ा स्पेस देना चाहिए था। वही बाहर बबली को गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वह तुरंत अपने कमरे में आती है और देखती है कि बंटी की माँ जमीन पर पड़ी हुई है और बबली जैसे ही उसे देखने के लिए उसके पास आती है तभी जैस्मिन उस पर हमला कर देती है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी लड़ाई होने लगती है। लास्ट में जैस्मिन बबली को मारकर बेहोश कर देती है और बंटी को लेकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी बबली फिर से उठकर उस पर हमला करने की कोशिश करती है और तभी वहाँ पर पप्पू आ जाता है। वह एक हथियार से बबली पर हमला कर देता है जिसके वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इसी दौरान उन्हें एक बॉक्स में कुछ आवाज सुनाई देती है। वो उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसके अंदर माइकल होता है जिसे बबली ने यहाँ पर कैद किया हुआ था। अब हम दूसरे सीन में देखते हैं बंटी माया के साथ कॉलेज जाने के लिए तैयार हो रहा था। वहीं पप्पू और जैस्मिन के रिश्ते भी अब अच्छे हो चुके थे। तो दोस्तों, यदि आप बंटी के दोस्त माइकल की जगह पे होते तो क्या करते?
कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। यह मूवी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और साथ में हमारे चैनल कहानी फिल्मी को सब्सक्राइब करके जाना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।